आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उन पर देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करने और श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के प्रति जितने ईमानदार होंगे उतना ही विकसित भारत की यात्रा में यह सहायक होगा। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा रचनाकारों को पहली बार ऐसा मंच मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया, गेमिंग और मनोरंजन क्षेत्र के नवोन्मेषकों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का यह अभूतपूर्व अवसर है। प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। भोपाल के समन्वय भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। भोपाल में हुए कार्यक्रम में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने आगे कहा कि विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के निर्माण और उसमें हर युवा को रोजगार दिलाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। उधर ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदेश में जारी है। आज भोपाल और इंदौर में आधे दिन के लिए बाजार बंद रखे गए। रायसेन, रतलाम और छतरपुर में भी व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया है। बंद से आकस्मिक चिकित्सा सेवा को बाहर रखा गया है। 3,000 मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा दुकानें खुली हुई हैं। आकाशवाणी ने इंडिया आर्ट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। रेडियो और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह का कल रात मुंबई में आयोजन किया गया। आकाशवाणी को मिले शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को रेडियो का सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 13 एपिसोड की श्रृंखला में विशेष रूप से महिलाओं के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियां दोहराई गई हैं। इस श्रृंखला का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक विशेष साक्षात्कार के साथ हुआ। इसे पिछले साल राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच कुछ जिलों में बारिश भी हुई। कल दिन भर बादलों की लुकाछिपी के बीच रात में भोपाल, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में हल्की बारिश हुई। आज सुबह खंडवा में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गुना जिले के आरोन में पोस्टर के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने साफ किया है कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की तारीखों में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं तय समय पर 28 और 29 अप्रैल से आयोजित कराना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं में कार्यवाही करते हुए 32 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 90,000 रुपये का जुर्माना किया गया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए जाने की शिकायत पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन होगा शाम 7:10 पर।